गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र पे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल हमें जो है बहुत बड़ी खबर मिली है सक्षमता पोस्टिंग को लेकर, और साथ साथ बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 और इसके अलावा जो हमारे पुराने शिक्षक 1999-94 या फिर कोटी शिक्षक जो 34,500 के हैं, या फिर हम कह लें बिहार में जितने तरह के शिक्षक हैं सबकी काउंसलिंग एक साथ कराई जाएगी। इसके अलावा और क्या कुछ अपडेट्स हमने कल देखा है, इस पर हम गहन आज अध्ययन करेंगे और दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि हम सभी खुद कन्फ्यूज़ हैं कि आखिर क्या कुछ बदलाव हो सकता है। सवाल है, क्या हमारा जो पोस्टिंग है हमारे अलॉटेड ज़िले में होगा, या फिर उसको शिथिल कर दिया जाएगा, या फिर हमें जहाँ पोस्टिंग पोस्टेड है वहीं पे हमको फिर से ऑप्शन देना होगा ट्रांसफ़र के लिए, या क्या कुछ करना होगा। बहुत सारे शिक्षक संघ के नेता क्या कुछ कहते हैं इस मुद्दे पर, और क्या कुछ अपडेट्स है, ये सब बातें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ साथ आज की अखबार की सुर्खियाँ क्या कुछ बता रही हैं और क्या कुछ हो सकता है आगामी कुछ दिनों के अंदर, इन तमाम बातों पर आज हम गौर करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ होगा सक्षमता पास शिक्षक का। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में, ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में अच्छे से आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो कल ये न्यूज़ ब्रेक हुआ है न्यूज़ 18 के द्वारा, वहाँ पे साफ-साफ देख सकते हैं सूत्रों के हवाले जो बड़ी खबर निकल के सामने आई है वो ये है कि बिहार के नए और पुराने शिक्षकों का एक साथ होगा तबादला, यानी कि ट्रांसफ़र पॉलिसी सबके लिए एक साथ बन रही है। यानी कि इसमें सभी शिक्षक एक साथ आ जाएँगे, जो भी कोटि के शिक्षकों सबका एक साथ ट्रांसफ़र होगा। शिक्षा विभाग अब नियमावली में बदलाव करेगा तबादला, यानी कि शिक्षा विभाग जो है अब एक कॉमन नियमावली बनाएगा सबके लिए, जिसके थ्रू सबका ट्रांसफ़र होगा। यानी कि पुरानी जो नियमावली है उसको अब खत्म करके उनकी जगह पे एक नई नियमावली बनेगी जो सभी शिक्षक के ऊपर लागू एक समान रूप से होगी। आगे आप देखेंगे एसीएस एस सिद्धार्थ ने नई कमेटी के साथ बैठक की है शनिवार को, और इसके लिए उन्होंने जो सुझाव दिया वो ये है कि 1 अगस्त से सभी शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। पहले सक्षमता पास की होनी थी काउंसलिंग, यानी कि जो अपडेट्स निकल के आ रहा है कि 1 अगस्त से सभी शिक्षकों की काउंसलिंग होगी, क्योंकि पहले सक्षमता पास की काउंसलिंग होनी थी। ये अपडेट्स निकल के सामने आ रही है। इसके अलावा आप देखेंगे अब सभी शिक्षकों की काउंसलिंग के साथ तबादले पर बनी सहमति, यानी कि सभी शिक्षक की जो काउंसलिंग होगी वो सभी का साथ-साथ तबादला होगा। नियोजित शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, 94 बहाल शिक्षक की जो हैं उन सभी की होगी। इसके अलावा आप देखेंगे काउंसलिंग शिक्षा विभाग ने तबादले के लिए 5 कैटेगरी बनाए हैं, यानी कि 5 कैटेगरी जो आप देख रहे हैं साफ-साफ वो ये है। ये 5 कैटेगरीज़ के अंदर जो मेन जो हमें कल सुझाव आया 5 कैटेगरी का, कि इसके अंदर क्या कुछ है, क्या कुछ प्राथमिकता मिलेगी, तमाम बात इसके अंदर आप देखेंगे। इसके अंदर सबसे पहले है पहाड़ क्षेत्र। जो भी स्कूल पहाड़ी क्षेत्र के आस-पास के हैं, पहाड़ी क्षेत्र से टच करते हैं, उनके लोकेशन के आस-पास हैं, वो एक एरिया बन जाएगा। दूसरा नदी पार एरिया, जो स्कूल नदी के आस-पास है। सेमी अर्बन एरिया, यानी कि जो कि बहुत मतलब ज़्यादा डेवलप देहात हो, मतलब कि कह सकते हैं मतलब डेवलप पंचायत वगैरह कह सकते हैं। और अर्बन एरिया जो कि शहरी क्षेत्र का आता है। ये 5 जो चीज़ें हैं, और इसके अलावा आप देखेंगे रूरल एरिया, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र प्रॉपर देहात है। ये सब 5 कैटेगरी बनाई गई हैं, और इसमें जो आप साफ-साफ देखेंगे पति-पत्नी को एक जगह या आस-पास के स्कूल में मिलेगा पोस्ट, यानी पति-पत्नी जो हैं, जो शिक्षक हैं, उनको एक स्कूल में भी मिल सकता है या आस-पास के स्कूलों में भी मिल सकता है। कहने का मतलब साफ-साफ है कि उनको प्रखंड एक मिलेगा, स्कूल आस-पास हो सकता है। काफ़ी हद तक उनको रियायत यहाँ पे देने की बात चल रही है। इसके अलावा जो दिव्यांग हैं और महिलाओं को चॉइस का रखा जाएगा ख्याल, मिल सकता है ऐसे में शिक्षकों को होम ब्लॉक, यानी कि दिव्यांग महिलाओं को इसमें जो है चॉइस मिल सकता है, और इसके अंदर जो है इनको रिलीफ मिल सकता है। साथ-साथ यहाँ पे एक पॉइंट मिस है, वो ये है कि जो भी असाध्य रोगों से ग्रसित है, चाहे वो खुद शिक्षक हो या उनके आश्रित हो, उनके माता-पिता हों, तो वैसे में उन शिक्षकों को भी राहत मिल सकता है पोस्टिंग के तौर पे, क्योंकि अगर उनके यहाँ पे कोई असाध्य रोग जैसे कैंसर, टीबी, हेपेटाइटिस बी, ये बहुत ही जघन्य बीमारी है जिसका कि इलाज मान के चलिए कि लगभग बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में वो पेशेंट होगा, जिसकी देखभाल के लिए ज़रूरी है कि उनको आस-पास रहना है। तो ऐसे में उस शिक्षक को भी मेडिकल ग्राउंड के बेस पे, अगर आप मेडिकल उनका सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो उनके ग्राउंड पे भी है जो उनको प्राथमिकता के तौर पे आस-पास का स्कूल होम ब्लॉक मिल सकता है, ताकि उनको कोई असुविधा ना हो। ये तमाम बातें शनिवार की मीटिंग में हुई है। इसके अलावा बहुत सारी बातें जो हैं आजकल सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं। इसके साथ हम आपको एक चीज़ और यहाँ दिखाते हैं। आप में साफ-साफ देखेंगे, ये अश्वनी पांडे हैं जो टेट के प्रवक्ता हैं। इनका कहना है सभी कोटि के शिक्षक लोग तबादले की तैयारी कीजिए अगस्त प्रथम सप्ताह, यानी कि इनका साफ-साफ कहना है कि जो अगस्त का प्रथम सप्ताह है उसमें जो है तबादला साफ-साफ यहाँ पे होगा।
तो यानी इनका कहना है कि वो सभी शिक्षक का तबादला एक साथ होगा, चाहे बीपीएससी हो, चाहे आपके सक्षमता पास हो, पुराने शिक्षक हो, सबका तबादला एक साथ होगा। ये कह रहे हैं। आगे आप देखेंगे जो हमारे यहाँ पे राजू सिंह है, ये भी टेट के जाने माने नेता हैं, शिक्षक हैं, बहुत सक्रिय हैं, जुझारू हैं। इनका भी साफ से एक पॉइंट यहाँ पे कहना है कि शिक्षक का आंदोलन और शिक्षकों का संघर्ष मुकाम की ओर अग्रसर, यानी कि साफ साफ कहने से जो शिक्षक का आंदोलन था बिना शर्त राज्यकर्मी का, वो काफ़ी हद तक सफल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वजह यहाँ पे साफ साफ है, बिना सक्षमता परीक्षा के राज्यकर्मी बनाने पर विभाग में हुई चर्चा। दोस्तों ऐसा ही एक इनपुट कल हम देख रहे थे, न्यूज़ 18 के पत्रकार जो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मतलब उनका कहना था कि जो सक्षमता में जिला अलॉट हुआ है 3, उसको रद्द भी किया जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप देखेंगे कि जो सक्षमता द्वितीय होना है, उसमें विभाग उसको खत्म भी कर दे। यानी कहीं न कहीं इस बात का संकेत भी एक तरीके से ये मिल रहा है कि जो 3 जिला का ऑप्शन वो खत्म भी हो सकता है और सक्षमता परीक्षा की जो बाध्यता है, वो भी खत्म की जा सकती है। हालाँकि ये अभी कन्फर्म विभाग की तरफ से नहीं कहा गया है, ये बस न्यूज़ 18 ने इसको ब्रेक किया है। हालाँकि इस पे भी बहुत शिक्षक जो है ऊपापोह की स्थिति में, क्या ऐसा होगा कि 3 जिला का ऑप्शन रद्द होगा और उसकी जगह पे जो है आपका सक्षमता द्वितीय भी कैंसिल होगा। तो ऐसे में अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन निकल के आ रहा है कि अगर ऐसा होगा, जो पहली सक्षमता पास है, फिर उनके साथ नाइंसाफ़ी है। अगर आप बिना शर्त राज्यकर्मी आपको देना ही था, तो आप एग्ज़ाम शुरुआत में क्यों लिए? जब एग्ज़ाम लिए तो सबके साथ एग्ज़ाम आप लीजिए, बिना एग्ज़ाम के आप सबको राज्यकर्मी क्यों दे देंगे? तो कहीं कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे चल रहा है। दूसरी बात, जो जिला सबको मिला है, अलॉट हुआ, जिन्होंने अपनी मेहनत पे अपना जिला अलॉट किया है, अपना नंबर 1 जिला लिया है एग्ज़ाम पास कर, उनको वो जिला मिलना चाहिए। और उस ज़िले में उनके साथ आप जो भी प्राथमिकता देना चाहें, चाहे उनको आप 3 ब्लॉक ऑप्शन लेके पोस्टिंग दें या उनको स्कूलों का चॉइस लेके पोस्टिंग दें या जो भी कुछ दें, पर उनको उनके अलॉटेड जिला में ही पोस्टिंग दी जाए प्राथमिकता के बेस पे, ना कि जहाँ प्रेज़ेंट में पोस्टेड है वहाँ पे उनको रैंडमली यहाँ से वहाँ किया जाए। क्योंकि ये उन शिक्षक के साथ अन्याय होगा जो कि बहुत दूर-दराज से में रहते हैं अपने ज़िले से, तो उनके लिए भी अलॉटेड जिला में पोस्टिंग होनी चाहिए और उनको भी जो है मनपसंद ब्लॉक चुनने का ऑप्शन मिलना चाहिए। और कैटेगरी वाइज़ जो आपने यहाँ पे एक प्राथमिकता बेस तैयार किया, उसके अलावा भी सामान्य शिक्षक को भी यहाँ पे प्राथमिकता मिलना चाहिए, क्योंकि पुरुष शिक्षक भी जो है बहुत परेशान रहते हैं, उनकी पोस्टिंग बहुत दूर-दराज हो गई है। तो यहाँ पे एक बात मैंने आपको बताई, ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है। आने वाले सोम मंगल यानी नेक्स्ट वीक में जो लेटर विभाग का आएगा काउंसलिंग को लेकर, हो सकता है लेटर आ जाए, उसमें स्पष्ट गाइडलाइंस होगी, सक्षमता होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, बिना परीक्षा बनेंगे, तो ये सब बातें जो है देखने को मिलेंगी। पर अभी तक जो मुझे लगता है, मेरा खुद का जो ओपिनियन है कि बिना एग्ज़ाम के राज्यकर्मी नहीं बनाएगी सरकार, क्योंकि सरकार खुद फँस चुकी है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो लिहाजा एग्ज़ाम तो इनको देना ही पड़ेगा। अब क्या सोर्स से न्यूज़ आई है कि बिना एग्ज़ाम भी बन सकते हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम के बेस पे बनेंगे और सबको अपना अलॉटेड जिला भी मिलेगा जो कि उन्होंने सक्षमता में प्राप्त किया है। आइए आगे आप और यहाँ पे कुछ अपडेट देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कई सारे लोगों ने यहाँ पे जो है चीज़ लगाई हुई है, मतलब कि शिक्षा विभाग फर्जीवाड़ा पकड़ने के लिए नए पुराने सभी शिक्षकों को कराएगा काउंसलिंग, प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होगी, फिर शिक्षकों का होगा तबादला, सक्षमता पास से लेकर नए पुराने बीपीएससी पास शिक्षकों का भी होगा काउंसलिंग। यानी कि सभी जगह की न्यूज़ छाया हुआ है, सबका होगा। आगे आप देखेंगे, ये हमारा बिहार शिक्षक मंच का ट्विटर पेज है, ट्वीट किया है कि शिक्षा विभाग फर्जीवाड़ा पकड़ने के लिए नए पुराने सभी शिक्षकों का कराएगा काउंसलिंग, प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होगी, फिर शिक्षकों का होगा तबादला, सक्षमता पास से लेकर नए पुराने बीपीएससी पास शिक्षकों का भी होगा काउंसलिंग। कहीं न कहीं इस बात में खुद एक चीज़ समझ नहीं आ रही, अगर सबका तबादला इतने बड़े स्तर पे होगा, तो क्या विभाग कर पाएगा? लगभग 6-7 लाख शिक्षक हैं और इन सभी का तबादला पोस्टिंग करना इतना आसान नहीं है। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग और पोस्टिंग की है, क्योंकि वो लोग को बहुत ही ज़्यादा कम वेतन मिल रहा है, ना उनको राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त है, तो ऐसे में प्राथमिकता सक्षमता पास को मिलनी चाहिए। बाकी आपका जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से आप सबको आप ट्रांसफर पॉलिसी में ला सकते हैं। पहले सक्षमता पास के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सारी बातें यहाँ देख रहे हैं, सभी कोटि के शिक्षक लोग तबादले की तैयारी कीजिए अगस्त प्रथम सप्ताह। आगे आप देखेंगे, पीछे न्यूज़ 18 का जो दावा यहाँ पे है कि सभी कैडर के शिक्षकों से ई शिक्षा कोष ऐप की मदद से लिए जाएंगे आवेदन। यानी कि आपको अगर आवेदन देना है ट्रांसफ़र के लिए, तो ई शिक्षा ऐप जो है उस पर एक पोर्टल खुलेगा, उस पोर्टल पे आवेदन देंगे ट्रांसफ़र के लिए और अपना प्रेफरेंस उस पर डालेंगे कि आपको कौन सा क्षेत्र चाहिए, अगर आप किस ग्राउंड में प्रेफरेंस चाहते हैं, पति पत्नी हैं, आप बीमारी से ग्रसित हैं,
या फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो और भी ग्राउंड बनाए गए हैं, दिव्यांग है, महिला है, क्या है, इसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस डालनी होगी। हो सकता है वो 3 ब्लॉक का ऑप्शन मिल जाए, हो सकता है आपको आवंटित जिला में। तो इन सब को ध्यान रखते हुए आपके लिए यहाँ पे कुछ विशेष प्रावधान किया जा सकता है, ऐसा कुछ ब्रेक किया है न्यूज़ 18 के पत्रकार जी ने। आगे आप देखेंगे सक्षमता पास शिक्षकों के लिए आवंटित जिलों को कर दिया जाएगा रद्द। यही चीज़ मैं आपको भी बता रहा था, अगर रद्द कर दिया जाएगा तो फिर ऐसे में एग्जाम का फिर औचित्य महत्व क्या रह जाएगा। सक्षमता 2 पर परीक्षा पर लगा ग्रहण, क्योंकि नियमों में बदलाव हो रहा है, विद्यालय का माहौल बड़े स्तर पर बदलने वाला है, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। अब देखिए क्या कुछ होता है कि अब सवाल एग्जाम हुआ है तो इनकी पोस्टिंग होनी चाहिए, और बिना एग्जाम आप राज्यकर्मी बनाएंगे तो पहले आपने एग्जाम ही क्यों लिया। ये बात अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। और यही सब देखिए, ये रजनी जी का खुद का व्हाट्सएप का मैसेज है, आप सबको मिल चुका, फिर मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बिहार के नए और पुराने शिक्षकों का एक साथ होगा तबादला। शिक्षा विभाग अब नियमावली में बदलाव करेगा तबादला। ऐसी धारणा नई कमेटी के साथ की बैठक। 1 अगस्त से सभी शिक्षकों की होगी काउंसलिंग। पहले सक्षमता पास की होनी थी काउंसलिंग, अब सभी शिक्षकों की काउंसलिंग के साथ तबादले पर बनी सहमति। रजनीश कुमार नियोजित शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक और 94 में बहाल शिक्षकों की होगी काउंसलिंग। और शिक्षा विभाग ने तबादले के लिए तैयार किया 5 कैटेगरी: पहाड़ क्षेत्र, नदी पार एरिया, सेमी अर्बन एरिया, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, पति पत्नी को एक जगह या आसपास के स्कूल, दिव्यांग महिलाओं को चॉइस का रखा जाएगा ख्याल, मिल सकता है होम ब्लॉक का ऑप्शन। ये सारी बातें पत्रकार जी ने ब्रेक की है। सबसे मेन बात दोस्तों यहाँ पे हम दिखाएंगे, ये आज की न्यूज़ कटिंग है, ये आज का है पेपर का न्यूज़ कटिंग, और यहाँ पे आप साफ साफ देखें ये न्यूज़ क्या कह रहा है। आज का न्यूज़ साफ साफ कह रहा है कि सक्षमता परीक्षा पास 1.87 लाख से शिक्षकों की पदस्थापन के लिए काउंसलिंग 1 अगस्त से, यानी कि 1 अगस्त से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में क्या कुछ हो सकता है, तो आइए हमको दिखाते हैं कि यहाँ पे सक्षमता परीक्षा पास 1.87 लाख से अधिक शिक्षकों की पदस्थापना के लिए काउंसलिंग अगस्त के पहले सप्ताह में कराने की योजना है। संभवतः 1 अगस्त से काउंसलिंग हो सकती है। काउंसलिंग के बाद पदस्थापना होते ही जो भी शिक्षक अन्य राज्यकर्मी की तरह विशेष शिक्षक बन जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने शनिवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी और अधीनस्थ अफसरों के साथ हुई सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग कराने की तैयारी के लिए कहा है। फिलहाल जिला स्तर पर काउंसलिंग का प्रस्ताव है। सोमवार को संभवतः औपचारिक स्तर पर इसकी चिट्ठी भी जारी हो सकती है। हो सकता है मंडे को लेटर जारी हो जाए काउंसलिंग का, या ट्यूसडे को। यह काउंसलिंग सिर्फ सक्षमता पास परीक्षा 1.87 लाख शिक्षकों की होगी। यहाँ पे सबसे मेन बात जो कही है, यहाँ पे सभी शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। ऐसा पत्रकार में जो न्यूज़ आ रहा है, न्यूज़ की अखबारी कटिंग में ये आ रहा है कि सभी काउंसलिंग नहीं होगी, सक्षमता पास की काउंसलिंग होगी। और शिक्षकों की उनकी चॉइस के 3 जिलों में पदस्थापना की जानी है। उल्लेखनीय की चुनाव की वजह से मामला लटक गया था। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें हैं, और जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं वो भी प्रोबेशन पीरियड में, तो ऐसे में उनका अभी कैसे होगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का अभी 2 साल का प्रोबेशन पीरियड चल रहा है। इनके लिए नए सिरे से पोस्टिंग के लिए नियमावली बदलाव जरूरी होंगे, कैबिनेट से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि विभाग इन सब के बारे में निर्णय लेने के लिए हाल में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। विभागीय सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की एक अनौपचारिक बैठक हो चुकी है। इस समिति को अभी अपनी रिपोर्ट देनी है, इसके बाद ये मामला सरकार के पास जाएगा, नियमावली को वहाँ से मंजूरी लेनी होगी इस सब चीज़ों के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेन बात तो देखेंगे, आज फिर हिंदुस्तान का कटिंग है कि सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से संभव। शिक्षकों को शीघ्र ही जिलों में नई सिरे से पदस्थापन किया जाएगा। शिक्षा विभाग 1 अगस्त से सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग की तैयारी कर रहा है। काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होते उन्हें जिलों में नए विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही वे सरकारी शिक्षक के रूप में काम कर सकेंगे। पिछले दिनों नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा में 1.87 लाख शिक्षकों को सफलता मिली थी। लोकसभा चुनाव के कारण उनकी काउंसलिंग नहीं हो सकी थी, मगर उन्हें जिला आवंटित किया जा चुका है। अब इसके लिए भी शिक्षा विभाग ने अपने स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। नए पदस्थापन के साथ ही ये सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। यानी कि यहाँ पे साफ साफ ये अखबार में जो कटिंग आ रही है, तमाम अखबार में वही आ रही है कि जो है शिक्षक की जो काउंसलिंग है वो बहुत जल्द होगी, और इनके साथ उनको नया स्कूल मिलकर उनका पदस्थापन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस बात का संकेत है कि पहले काउंसलिंग सबकी होगी, पर पोस्टिंग बस सक्षमता पास की होगी। ऐसा कुछ हमें समझ में आ रहा है। आगे आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा। ई शिक्षा कोर्स का वेबसाइट खुला हुआ है। माउंटेन, नियर बाय रिवर, रूरल
रूरल अर्बन एरिया, टाउन एरिया, पेरिफेरी अर्बन एरिया, ये सब चुनने का मौका मिलेगा आपको। तमाम अखबारी कटिंग जो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि सक्षमता पास की काउंसलिंग होगी, आप देखेंगे आज का न्यूज़ है। तो इन सब को हमको देखते हुए लग रहा है कि अब जो है सबकी पदस्थापन और पोस्टिंग होगी सक्षमता पास की। तो ऐसे में हम सभी को 2-3 दिन वेट करना चाहिए विभाग का, जब तक ऑफिशियल लेटर ना आ जाए। और इसके अलावा मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूँगा, उसमें पूरा मैं कंक्लूज़ करूँगा कि क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल इतना ही। अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।